हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज तमिल साइड पहनने वाला पट्टी वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो आइए मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। इस ब्लाउज को बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग जो है वो पेपर में करेंगे। हमारी 40 की साइज का ब्लाउज है, तो हमारी जो चौड़ाई है वो हमें चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन रखना है। और जैसे हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, इसमें हम मार्जिन बढ़ा देते हैं, 2 की जगह हम 2.5 कर देते हैं, तो हम इधर 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। जो उसकी लंबाई है वो हमें चेस्ट का चौथा भाग प्लस 3 इंच रखना है। मतलब हम इसकी जो चोली की लंबाई है वो 13 इंच रखेंगे। हमें नीचे बेल्ट लगानी है, इसलिए हमें लंबाई भी हमें चोली के हिसाब से ही रखनी है। तीरा हम 6 इंच लेंगे और मुड्ढा भी हमें 6 इंच ही लेना है। और इस चेस्ट के चौथा भाग जो चौड़ाई है हमारी उसमें मिला देंगे और इधर से हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है। खुले साइड से हमें 4 इंच की चौड़ाई लेनी है, जो हमें प्लेटें डालना है और यहाँ से 10.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से हमें 1 इंच का गैप देते हुए इसके तिरछा निशान लगाना है। फिर यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के इस प्लेट के ऊपर इस सीध में हमें इंची टेप रखना है 1.25 के गैप में। एक 1.25 का निशान हम इधर लगाएंगे और एक 1.25 का हम इधर लगाएंगे और ठीक इसके ऊपर एक 1.25 का निशान। मैं आपको अखबार में प्लेटें लगाना बता रही हूँ, सेम ऐसी प्लेटें आपको कपड़े में भी लगानी है, पर मैं आपको कपड़ा इसलिए इसमें काटना बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें कपड़े में अखबार रखने का प्रोसीजर चेंज करना है, तो वो चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये तिरछा एक निशान और इस प्लेट का जो गैप है यहाँ हम इसे छोड़ देंगे। इसके बदले हमें यहाँ से 1 इंच का गैप देना है और इस निशान को सीधा रखना है और इस निशान से इस निशान का गैप जो है हमें इस तरीके से तिरछा देना है। हमारी जो ये प्लेट है वो कम से कम 1 इंच की गहराई पे लगती है, इस तरीके से। अब हमें जो गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच के गैप में लगाएंगे और इसकी लंबाई हमें आगे से गले की 6 रखनी है, तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमने गोलाई दे दी। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाला निशान हमारा इससे मिलाना है। हमारी इसमें कुल 3 प्लेटें डलेंगी, एक हमारी मुट्ठी की साइड में, एक हमारा बिल्कुल नीचे डाउन में और एक प्लेट हमारी यहाँ बटन की तरफ, और ये कटिंग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें बाजू में आधा इंच की गहराई देनी होती है मुड्ढे में, तो हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े में ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये बंद हिस्से से पीछे की ड्राफ्टिंग करेंगे। पीछे का बैक वाला हिस्सा निकालेंगे। हमारी 13.5 इंच की लंबाई है, तो हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेना है, जो कि हम 15.5 लेंगे। यहाँ से हमें 6 इंच का तीरा लेना है और हमें चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन लेना है। पीछे वाले हिस्से में आप ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही बढ़ाएंगे जितना आप बढ़ाते हैं। इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है। ये हमारा 3 इंच का गला और गले की लंबाई हमारी 7 इंच है, हम इसे 7.5 रखेंगे। और इसमें हमें आधा इंच की गोलाई देनी है।
यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है पीछे प्लेटों के लिए, और इसकी लंबाई 10.5 पे रखनी है। हमारा 13 तैयार चाहिए तो हम 14 पे निशान लगा के छोड़ देंगे, इतना कपड़ा हमारा नीचे मुड़ जाएगा। अब हमने जो अखबार काटा था, हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, पर हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, इसको हल्का सा उरेप में रखेंगे इस तरीके से। इसे इस तरीके से उरेप में रखने से जो कपड़े का ये वाला भाग है, जो कि हमारा तिरछा रखने से थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है, वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा इसे उरेप में रखेंगे और इसमें निशान लगा देंगे। हम ज्यादा उरेप में नहीं रख रहे, क्योंकि अगर ज्यादा उरेप में अगर हम रखते हैं तो हमें कपड़े की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसे जो उरेप है हल्की से तिरछे में रखेंगे। अब हम इसके ऊपर पर निशान लगा देंगे। मैं इसमें डायरेक्ट भी निशान लगा सकती थी, पर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाने के लिए मैंने अखबार काटा है। आप इसे डायरेक्ट भी इस तरीके से तिरछा निशान लगा सकते हैं। और प्लेटों का निशान जो मैंने आपको इसमें लगाना बताया है, सेम इसी तरीके से इसमें प्लेटों का निशान लगेगा। मैं आपको इसमें प्लेटों का निशान लगाना दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा 4 इंच पे प्लेटों का निशान, यहाँ से 10.5 इंच टेप को आपको उसी तरीके से सीधा रखना है जिस तरीके से आपने अखबार में रखा था। इसको इस तरीके से 1.25 पे निशान, एक प्लेटों का निशान आपका इधर और एक इधर। ये हमने निशान लगाया है, हम इसमें प्लेटें नहीं डालेंगे। ये सॉरी 1.25 ये वाला निशान है, और इसी के जरिए हमें ऊपर वाली प्लेटों का निशान मिल जाएगा, ताकि हम यहाँ से 6 पे निशान लगा के ये वाली प्लेट का निशान यहाँ लगा सके। ये वाली प्लेट हमें नहीं डालनी है, उसके बदले हमने यहाँ से कटिंग करी है, गहराई दी है, और इसको 1 इंच के गैप में इस प्लेटों का निशान यहाँ लगाना है। हम इसकी ऐसी ही कटिंग कर देंगे। अब नीचे का बेल्ट निकालने के लिए हमें कमर का चौथा भाग लेना है। हमारी कमर 32 है, तो हमारा चौथा भाग 8 होगा। इसमें हमें 2 से 2.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो ये मैंने 10.5 ले लिया है, और इसकी लंबाई हमें 4.5 लेनी है, और एक तरफ से हम इसकी लंबाई 3.5 लेंगे, और इसकी शेप देनी है हमें इस तरीके से। इस पट्टी को हम डबल करके लगाएंगे, इसलिए हम सेम ऐसा ही पीस रख के, हम इधर हमारा कपड़ा है, हम इधर रख के काट सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इसके जो पार्ट है, पीछे वाला और फ्रंट वाला, ये कटिंग कर लिया है। बेल्ट के हमने 2 ही पीस काटे हैं, 2 और हम काट लेंगे इस साइड से। इसको अच्छी तरीके से बराबर करके काटना है। बचे हुए कपड़े में हम बाजू निकाल लेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम बाजू निकाल लेंगे, और जो फ्रंट चोली का जो बनना है पार्ट, वो हमने कटिंग कर लिया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके सिलना सिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो के संग कंटिन्यू रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सिलने के लिए इन दोनों पार्ट में हम एक जैसा निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने निशान लगाया था वही मैंने इसमें भी लगाया है। आप इस तरीके से डार्क करके इसे और ऊपर रख के और इसकी छपाई भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको इसे बराबर रखना होगा। इसके बाद जो आपकी ये पहली प्लेट डलेगी, वो कम से कम आपकी 1 इंच की डलेगी। तो आप 1 इंच की दूरी में इस तरीके से निशान लगा के ये तिरछा निशान लगाइए।
और ये सब प्लेट आपकी एक पैर मशीन का जो पाँव होता है उसके हिसाब से डलती है। तो इस तरीके से इसका डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लेट को डालेंगे। अब इस प्लेट को एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है दोनों में, और इसमें मैंने 1 इंच की सिलाई लगाई है। सेम इसी तरीके की प्लेट हम इसमें भी डालेंगे। ये मैंने दोनों में प्लेट डाल ली है। ये जो ब्लाउज है हमारा नीचे से डबल पट्टी का है। डबल पट्टी के ब्लाउज के लिए जैसे कि हमारी एक ही बेल्ट, हमारी 2 बेल्ट हमारी एक ही साइड लगनी है, तो ये डबल पट्टी का ब्लाउज है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंगल बेल्ट यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से सीधा। इस तरीके से बेल्ट जोड़ने के बाद ये मैंने सिंगल ही बेल्ट जोड़ा है। हम इस तरीके से इधर निशान लगाएंगे। हमें 13.5 का तैयार ब्लाउज चाहिए, तो हम 14 पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अगर ये पट्टी हमारी कम ज्यादा होती है तो हमें यहीं पे पता लग जाएगी। फिर हम इसका नीचे वाला पार्ट जो है इस तरीके से यहाँ रख के, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट बराबर कटे हुए हैं, इसलिए हम इसको भी बराबर ही रख के और इस निशान से सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को खोल के हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से सीधा करके इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये वाला कपड़ा लेके इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। और जो हमारा पहली सिलाई लगी हुई है इन कपड़ों को बराबर करके सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे हम। सिलाई मारने के बाद इसको इस तरीके से हम निकाल के सीधा कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से ये लॉक वाली सिलाई हो जाएगी। अब हम इस साइड में सिंगल पट्टी और इस साइड में डबल पट्टी लगाएंगे। अब दोनों साइड में मैंने पट्टी लगा के रेडी कर दिया है। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने दोनों फिटिंग का सिलाई लगा लिया है। अब आगे पीछे मैं इनको लगा के फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी इस तरीके से। ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है। फिटिंग की सिलाई से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। इसमें मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब मैं इसमें गले की पट्टी और बाजू जोड़ के ये ब्लाउज रेडी करूंगी। इस तरीके से हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।